नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। एक तरफ आप देख रहे थे कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया योजना के काट में भाजपा ने गोगो दीदी योजना की घोषणा की, पर अब खबर यह सामने आ रही है कि इसके काट में जेएमएम ने एक जेएमएम सम्मान योजना को लेकर चुनाव आयोग के पास गई है। आखिर क्यों गई है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, भाजपा ने गोगो दीदी योजना की घोषणा की, उसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि जेएमएम ने जेएमएम सम्मान योजना शुरुआत करने जा रही है। ऐसा जो हलचल चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से आप हरियाणा के नतीजे आए हैं और कोई भी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि भी किसी भी तरीके की कमी रहे। आप देखिए कहाँ से शुरुआत हुआ था इस चुनाव को लेकर। बीजेपी ने मुद्दा बनाया था डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, लेकिन जब जेएमएम ने हेमंत सोरेन ने मैया योजना लॉन्च किया और अभी तक 3 महीने के पैसे कुछ महिलाओं को 3,000 रुपये मिल चुके, 1,000 रुपये पर महीने। हालांकि सभी को नहीं मिला है, कुछ लोग क्या दिक्कत है वो अलग बात है। अब इस मैया योजना को देखते हुए बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि कहीं इस मैया योजना के तहत एक बड़ा वोट बैंक जो है वो जेएमएम के पक्ष में ना चल जाए, तो उसे कैसे रोके। तो पहले इसका उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, फिर जो है मामला एक पीआईएल कोर्ट में भी गया। इसके लिए भी जेएमएम सरकार ने कहा कि भाई देखिए, बीजेपी जो है गरीबों को पैसा देने से एक रोक रही है, एक तरफ उद्योगपतियों को और बड़े पूंजीपतियों को दे रही है, लेकिन जब हम गरीब को पैसा दे रहे हैं, माता बहनों को देने से रोक रही है। तो बीजेपी ने कहा कि अब क्या काट हो सकता है, तो उन्होंने फॉर्म भराना शुरू किया गोगो दीदी, जिसमें कि हम 1,000 नहीं बल्कि 2,100 रुपया आपको देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। और ये फॉर्म पिछले 2-3 दिनों से भराया जा रहा है, हर मंडल स्तर पर, युद्ध स्तर पर भराया जा रहा है, और इसमें भी काफ़ी महिलाएं जो है वो आ रही हैं, भर भी रही हैं। अब वो बात की बात है कि पैसा कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जेएमएम जो है देख रही कि मैया योजना के बाद अगर बीजेपी की अगर ये गोगो योजना के अगर में लोग अगर आ जाएंगे, महिलाएं अगर इधर आ जाएंगी कि देखिए वो तो 1,000 दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए मोदी की गारंटी है, मोदी जी जो गारंटी देंगे वो एकदम फेल होने वाला नहीं है। तब जेएमएम आज जो है वो कहा कि अब क्या करें, तो वो बोला कि हम 2,500 रुपया देंगे। लेकिन 2,500 रुपया कैसे देंगे, तो वो एक तरह से प्रिसेप्शन क्रिएट करने के वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुँचते हैं। पहले तो कहते हैं कि नहीं, इस तरह के फॉर्म को रोक लगाइए, उन पर एफआईआर दर्ज कराइए, डीसी को आदेश दिया जाता है कि इस तरह के अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उनको रोकिए, ये गलत बात है। लेकिन आज वो जेएमएम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचती है और फॉर्म भी आप देख रहे हैं कि वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि हम 2,500 रुपया प्रति माह, मतलब 30,000 सालाना हम आपको देंगे अगर हमारी सरकार आती है। वो लेकिन इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आप हमको इजाज़त दे दीजिए, इसलिए कि नहीं तो आप कहेंगे कि आप इस तरह के प्रलोभन देकर वोट खरीदना चाह रहे हैं। वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि क्या होगा, देने की नीयत किसकी है क्या नहीं है वो बात की बात है। लेकिन अभी चुनाव में हर कोई चाहता है कि जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो अगर हम नगद बेनिफिट देंगे जो हमारे पक्ष में आज आएगा या दूसरे के पक्ष में आ जाए, इसलिए इस तरीके के सारे स्टंट किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने पैसे आप लाएंगे कहाँ। सवाल इस पर भी उठना शुरू हो गया है कि मैया योजना तो लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके अलावा पहले से जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हों, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, उनका क्या। इसलिए उनके कई महीने से पैसे नहीं आ रहे, उस पर भी सवाल उठ रहा है। और उस पर भी कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या वो सारे जो पैसे पहले जो यहाँ जन कल्याण के लिए खर्च हो रहे थे, जो वेलफेयर स्कीम थे, क्या वो सभी को बंद करके सरकार जो है अभी वोट बैंक को एक तरीके से अपने तरफ लुभाने के लिए वो मैया योजना के तरफ पैसे को ट्रांसफ़र कर रही है। ये तमाम तरह के सवाल हैं। तो उन सरकारों को बताना चाहिए, उन पार्टियों को बताना चाहिए कि अगर आप 2,500 दें या 2,100 दें, आप कहां से ला कर देंगे। क्या आपके पास इस राज्य का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें क्या इस तरह के जो योजना लॉन्च कर रहे हैं वो लंबे समय तक चलेगा, या सिर्फ आप चुनाव में लोगों को अपने तरफ लुभाने के लिए, वोट बैंक को अपने तरफ साधने के लिए आप इस तरह के स्टंट कर रहे हैं। अगर ये देना था तो पूरे 5 साल तक आप लोग क्यों नहीं इस तरह के स्कीम लॉन्च करते हैं। जब अब चुनाव के मुहाने पर हैं, अगले 24 घंटा में आचार संहिता लग जाएगा, तब आप इस तरह के घोषणाएं करती हैं। और ये कोई नई बात भी नहीं है। अभी तो आप आचार संहिता लगने दे रही है, अभी तक पार्टियों के घोषणा पत्र भी नहीं आया है। जब घोषणा पत्र आएंगे तो हमें लगता है कि इस तरह की योजनाओं का इस बार भरमार रहेगा। आप लोकसभा चुनाव से देखिए, जब कांग्रेस ने कहा था कि हम इस तरह के आपको डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, महिलाओं को, हर महिलाओं को
1 लाख रुपया देंगे, इसके पहले तो उसमें लगा कि उनकी सीटें बढ़ गई। तो अभी सभी पार्टियों का एक तरीके से इधर रुझान है कि इस तरह की योजना आप दीजिए और वोट बैंक अपने तरफ ले आइए, इसलिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन राज्य में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या है कि आप सिर्फ एक मुद्दों पर लाकर आपने गोगो दीदी और जेएमएम समान योजना या मैया योजना पर लाकर आपने कर दिया है। बाकी आप देखिए कि बड़े राज्य के जो बड़े जहां रोजगार आपको देना है, अगर आप लोगों को रोजगार दे देंगे, आप नौकरी दे देंगे, तो आपको इन योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई 1000 रुपया और 2000 की आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी। अगर आज भी अगर आपके पास 60 पद खाली हैं नौकरी में, सरकारी नौकरी में, उन नौकरियों को आपने 5 साल में नहीं भरा, कोई भी सरकारी से पिछले भी सरकारी रही हैं, आप अगर वो नहीं आप भरते हैं और आप लास्ट समय बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपया देंगे, हम आपको 2000 देंगे, हम आपको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, हम आपको आवास देंगे, जो बेसिक बुनियादी काम है वो काम नहीं हो पा रहा है, ईमानदारी से उन काम आप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको इस तरह की घोषणाएं करनी पड़ रही है। अगर आप वो काम कर देते, आज भी देखिए जो राज्य के युवा हैं वो सीजीएल परीक्षा और जेसीसी में गड़बड़ी को लेकर लगातार वो हड़ताल कर रहे हैं, लगातार वो जांच की मांग कर रहे हैं। आप पूरे 5 साल में आप एक तरह से वो सक्सेस परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। जितनी भी बातें हो रही हैं चुनाव के मद्देनज़र रखकर और हवाई चीज़ें हो रही हैं, इसलिए जो राज्य की युवा है वो एक तरीके से नाराज है। आप कितनी भी मैया योजना, दीदी योजना आप कर लीजिए, वो एक तरीके से इन सरकारों से नाराज है, इसलिए कि रोजगार देने में सरकारें जो है वो पिछली सरकार हो या वर्तमान से एनडीए की हो या महागठबंधन की, दोनों सरकारें फेल रही हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिला है और उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। सर, जहां आप झारखंड में देख रहे हैं कि नगद पैसों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चल रही है, भाजपा हो, जेएमएम हो, गोगो दीदी योजना, मुख्यमंत्री सम्मान योजना, तो इसके चलते झारखंड का विकास कहाँ रुक जाएगा? हम एज ए वोटर और जनता को भी समझना होगा, युवाओं को समझना होगा कि क्या आपको 1000 रुपये की ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है नगद वो चाहिए, या अपने लिए आपको स्थानीय नीति चाहिए, नियोजन नीति चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए? आपको उन मुद्दों पर इन पार्टियों को मजबूर करना होगा कि आप ये मैया योजना, गोगो दीदी योजना आप दे रहे हैं दे, लेकिन आप इस राज्य के युवा के लिए क्या कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं? जब तक जनता और जब तक वोटर इन मुद्दों को नहीं समझेगी कि ये इनके लिए ज़रूरी है, तब तक जो है हमारी जो नेता हैं इस तरह की योजनाओं को घोषणा करते रहें और आपका वोट बैंक ले जाएंगे, वो अपनी सरकार बनाएंगे, फिर 5 साल तक आपकी कोई खोज खबर नहीं होगा। जब वो इलेक्शन का टाइम आएगा 1 साल में, तब वो घोषणाओं का फिर से झड़ी लगा देंगे कि हम आपको इतनी नौकरी देने जा रहे हैं, हम टीचर की बहाली निकाल रहे हैं, हम जो है आपके लिए पुलिस की बहाली निकाल रहे हैं। वो तमाम तरह की बहाली निकालेंगे, लेकिन वो बहाली सक्सेस नहीं होगा, इसी तरह गड़बड़ी में फंसेगा, फिर चुनाव आएगा और फिर 4 साल तक वो कुछ नहीं कहेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनता का होगा कि आप जब तक ठोस मुद्दों पर उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, ठोस मुद्दों पर अगर पार्टियों का आप चूज नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी अगर आपके मुद्दों को घोषणा पत्र में कितना वो जगह दे रही है और उन घोषणा पत्र पर कितना काम हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उनसे चुनाव में ये सवाल पूछना होगा। और ये जिम्मेदारी जनता की है, मीडिया की भी है, तब जाकर जो है वो पार्टियां भी इस तरह के मुद्दों को उठाएंगी, तवज्जो देंगी। नहीं तो फिर तो 1000 और 2000 वाली घोषणा होगी, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले इस तरह की कई घोषणाएं हुई हैं और वो सब फेल हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको जानना है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महीने में 1000 कि आपके घर के समीप, आपके इलाके के समीप एक अच्छा अस्पताल हो जहां किसी इलाज के लिए किसी की मृत्यु ना हो, ऐसी सुविधाएं आपको मिले, ये आपके लिए 1000 इम्पोर्टेंट है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार, जय हिंद।